Audio Jungle. हाय एवरीवन, मेरा नाम नेहा गुप्ता है और मैं बिहार से हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन की थी एंड बैंगलोर गई थी। वहाँ मेरा पीजीडी भी कंप्लीट हुआ था एंड मैं वीडियोस भी बनाई थी। बट उसके बाद बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न मैं वीडियो बनाना छोड़ दी थी। बट अगेन आई वॉन्ट टू अपलोड वीडियोज़ एंड ऑल, जितना भी बैंकिंग रिलेटेड जो भी है, और मुझे आईसीआईसीआई बैंक में कैसा लगा तो वो सब मैं सोच रही हूँ आप लोगों को शेयर करूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आप अभी जॉब कर रहे हो या छोड़ रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या रहता है। तो पहली बात तो ये कि जब भी मैं ज्वाइन की थी ना आईसीआईसीआई बैंक, तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ का कुछ आइडिया भी, मतलब पी भी नहीं पता था मुझे। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे लाइक बहुत नया चीज़ सीखने के लिए मिला। एंड मेरा पोस्टिंग अफ्लुएंट डिपार्टमेंट में हुआ था। हम लोग पहले ऐसा सोचते हैं ना कि बैंक का मतलब जस्ट नॉर्मली जो बचपन में देखते थे कि हाँ गए बैंक में एक कैशियर बैठे हुए हैं और एक दो सर्विस मैनेजर है एंड एक ब्रांच मैनेजर है। बट ऐसा रियल में नहीं होता। रियल में भी वो होते बट उसके ऊपर भी एंड बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पीएलजी हो गया, अफ्लुएंट हो गया, होम लोन डिपार्टमेंट अलग होता है। लोन्स डिपार्टमेंट में लाइक जितने भी लोन्स आते हैं या फिर बिजनेस लोन, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो आप अगर मणिपाल से जाओगे तो वहाँ आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी। ये तो फिक्स रहता है कि आपको DM1 डेजिग्नेशन ही मिलेगा, बट डिपार्टमेंट फिक्स नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो आप लक्की होंगे तो आपको बैक एंड मिलेगा, और अगर आप अनलक्की होंगे तो आपको सेल्स मिलेगा। तो मुझे तो सेल्स ही मिला, लेकिन अफ्लुएंट डिपार्टमेंट था वो, जिसमें HNI क्लाइंट्स होते थे। तो इनिशियली जब मैं ज्वाइन करी थी ना, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं सहमी हुई सी थी। एंड फर्स्ट डे जब मैं गई ना, तो मुझे अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी को कॉल करना था। एंड मैं कॉल करते करते मुझे सीवरिंग हो रहा था एंड मैं कॉल करके, यस सर, आई एम नेहा सर, आई एम इन योर टीम, लाइक दैट आई जस्ट स्पोक विद हिम। एंड वो बोले ठीक है आ जाओ मिलने के लिए। एंड मैं गई मिलने में, एकदम डरी हुई थी। एंड वो बोल रहे मुझे, एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि मुझे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले थे। तो वो मुझे बोल रहे नहीं आप क्यों इतने सहमे हुए से हो, डरो मत, मणिपाल से जो भी आते हैं अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छा करोगे, हम लोग यहाँ पे सपोर्ट के लिए हैं। तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एंड फिर मेरी ट्रेनिंग हुई थी। एंड उसके बाद मुझे एक ब्रांच असाइन हुआ, जिस ब्रांच में मुझे लाइक एक पोर्टफोलियो असाइन हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 300 और 350 क्लाइंट थे एंड मेरा पूरा बुक साइज़ 78 CR का था। तो ऑल लाइक पूरे HNI क्लाइंट से मुझे मैप हुए थे। सो उसमें क्या करना था आपको कि आपको अपने सारे क्लाइंट से इंट्रोडक्शन कॉल करना होगा एंड अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा एंड जाके उनसे मिलना होगा। मिलने के बाद आपको लाइक कस्टमर से रिलेशन पहले बिल्ड करना है, ट्रस्ट गेन करना है उनका। एंड उसके बाद आपका बिज़नेस ऑटोमेटिकली होते जाएगा। एंड आईसीआईसीआई बैंक में बिज़नेस करना आई थिंक बहुत इजी है, क्योंकि मेरा मतलब जो भी टारगेट रहता था मैं उससे ज़्यादा ही कर देती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, बट इट्स ओके, वो सीनियर्स भी समझते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है आपको कोई फ्री में तो सैलरी देगा नहीं, आपको बिजनेस भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो हो भी जाता है आईसीआईसीआई बैंक। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक ना प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत अच्छा बैंक है, जहाँ आप अच्छे से रह सकते हो एंड बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हर एक सेक्टर लाइक अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए भी एक वीसर्व है, आप वहाँ कॉल करोगे, पूछोगे हाँ ये कैसे होता, वो तुरंत बता देंगे आपको। तो
ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा एंड मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई हूँ। मैं पहले मतलब बात भी नहीं कर सकती थी और इंग्लिश बोलना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अपने लाइक HNI क्लाइंट से मैक्सिमम इंग्लिश में ही बात करना पड़ता था एंड उससे मेरा इंग्लिश भी फ्लुएंट हुआ है एंड मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। लाइक बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं बोल सकती बट मैं ऐसा कि मैनेज कर सकती हूँ। तो मुझे ICICI बैंक से बहुत कुछ मिला है एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई वर्क इन ICICI बैंक। एंड अगर आप लोगों को और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे होता है, क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शो योर लव यू ऑल।